इसके बाद हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ अनमिक्स मटीरियल्स, मतलब वो प्रॉपर्टी मटीरियल की जो मिक्सिंग से पहले हो, जिसमें हमारे पास शेल्फ़ लाइफ आती है और स्टेबिलिटी प्रोटेक्शन आती है। अब शेल्फ़ लाइफ क्या होती है? शेल्फ़ लाइफ आपको मतलब किसी भी कि मुझे ये मटीरियल कहाँ तक कितना यूज़ करना है। जैसे कभी कभी आपने मेडिसिन पर देखा होगा कि उनकी जो एक्सपायरी डेट है वो लिखी होती है उन पर, तो हमें पता चल जाता है इसकी शेल्फ़ लाइफ कितनी है, हमें कितने तक इसको यूज़ करना होता है। चलो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Shelf life is a term or period during which a stored product remain effective, useful and suitable. ये वो टाइम होता है, ठीक है, ठीक है, ये वो टाइम होता है जब एक मटेरियल को स्टोर किया जाता है। क्यों? कि उसे हम रिमेन इफ़ेक्टिव, यूज़फुल या सूटेबल फॉर द यूज़ और इट्स कंजप्शन। ठीक है, तो मतलब ये एक ऐसा पीरियड है ड्यूरिंग विच अ मटीरियल इज़ ड्यूरिंग विच एक प्रोडक्ट को स्टोर किया जाता है कि वो क्या हो जाए, वो इफ़ेक्टिव हो जाए, यूज़फुल हो जाए और सूटेबल हो फॉर यूज़ के लिए। और दूसरा इट्स कंजप्शन, द प्रोडक्ट्स विच डिटोरेट विद द टाइम ड्यूरिंग स्टोरेज, कि वो प्रोडक्ट जो वक्त के साथ ख़राब हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय, डिटोरेट का मतलब ये होता है डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, आर सेड टू हैव लिमिटेड शेल लाइफ, मतलब उनकी शेल लाइफ कम हो जाती है कि वो कि बहुत कम वक्त में वो ख़राब हो जाते हैं। एंड विल तस परफॉर्म पोअरली, और मतलब उनकी जो परफॉर्मेंस होती है वो बहुत पुअर होती है। द शेल्फ लाइफ कैन बी एक्सटेंडेड इफ़ दे आर रेफ्रिजरेटेड ड्यूरिंग द स्टोरेज। वही बात है कि इनकी शेल्फ़ लाइफ को आप किस तरह एक्सटेंड कर सकते हैं, अगर आप इसे रेफ्रिजरेटर के थ्रू कर लें, ठीक है, उसको स्टोर कर ले, तो वो उसकी हम बहुत सी चीज़ें फ्रिज में रखते हैं ना, मीट हो गया कुछ भी, तो उनकी शेल्फ लाइफ एक्सटेंड हो जाती है हम उसकी वजह से। द मटीरियल शुड हैव एन एडुकेट शेल्फ लाइफ, मतलब एक मटीरियल जो होता है उसकी अच्छी खासी शेल्फ लाइफ हो जाती है कि हम उसे बहुत टाइम के लिए यूज़ कर सकें, वो इफेक्टिव हो, यूज़फुल और सूटेबल। द बॉटल्स और कंटेनर्स विद स्टैम्प्ड एंड printed batch numbers can be help us to sort out the material with limited shelf life. of course उस पर जो स्टैम्प होते हैं, उस पर जो बैच होते हैं, जो उनकी हमें एक लिमिटेड एक्सपायरी डेट, वो बहुत कि कितना उसकी लिमिटेड शेल्फ लाइफ होती है, टू यूज़ देम बिफोर दे लूज़ देयर प्रॉपर्टीज़। ठीक है ना, कि हम उतनी जो एक्सपायरी डेट्स है उससे पता चल जाता है कि हमें कितने टाइम से पहले यूज़ करना होता है। द टेक्निक टू प्रोटेक्ट स्टेबिलिटी इज़ टू कैरी आउट एक्सेलरेटेड एजिंग, कि जिस टेक्निक के थ्रू हम एक मटेरियल की स्टेबिलिटी को जान सकते हैं, उसे हम उसके थ्रू हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेटेड एजिंग। हम उसके एक्सेलरेटिंग एजेंट होते हैं। अब एक्सेलरेटिंग एजेंट क्या होती है? बेसिकली ये हमारे पास ये हमारे पास एक टेस्टिंग होती है, जिसमें हमारा एक्सेलरेटेड एजिंग क्या होती है ना, ये हमारे पास एक वो होता है, ठीक है ना, बहुत इसमें एक इंटेंस कंडीशंस, मतलब बहुत ज़्यादा हाई कंडीशंस प्रोवाइड की जाती है, एक हीट की, बहुत ज़्यादा हीट, ऑक्सीजन और बहुत ज़्यादा सनलाइट वाइब्रेशन दी जाती है कि हमारे पास जो उसकी नॉर्मल शेल्फ लाइफ है या नॉर्मल एजिंग हो, उससे हम उसके इंक्रीज़ कर सकें, टू स्पीड अप द नॉर्मल एजिंग प्रोसेस ऑफ मटीरियल्स। तो उसका जो नॉर्मल एजिंग प्रोसेस है ना, उससे हटाकर हम उसको इंक्रीज़ कर सकें, उसकी जो टू स्पीड अप द नॉर्मल। तो ये क्या कहते हैं? टेस्टिंग दैट यूजिंग इंटेंसिफाइड कंडीशन, मतलब बहुत हाई, बहुत सवेयर कंडीशंस ऑफ हीट, ऑक्सीजन, सनलाइट, वाइब्रेशन एक्सेट्रा, टू स्पीड अप द नॉर्मल एजिंग प्रोसेस ऑफ मटीरियल, मतलब नॉर्मल जो उसकी एजिंग हो रही होती है ना, उससे ज़्यादा उसकी स्पीड अप करें। इट इज़ यूज टू डिटरमाइन द लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यूज़, ये हम देखना चाहते हैं कि कितने लंबे वक्त तक हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब ये एक टेस्ट होता है ना, जिसके थ्रू हम उसकी नॉर्मल एजिंग की ये कितने टाइम में ये ख़राब होगा, ठीक है ना। तो इस प्रोसेस ये एक टेस्ट किया जाता है कि हम उससे पता लगाए कि कितने टाइम में ये प्रोडक्ट हमारे पास ख़राब हो जाएगा, टू स्पीड अप करते हैं ये, टू डिटरमाइन द लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑफ एक्सपेक्टेड लेवल्स ऑफ स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं विद इन अ शॉर्टर टाइम, बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं, यूजुअली इन लेबॉर्ट्री बाय कंट्रोल स्टैंडर्ड टेस्ट मेथड्स, कोर्स कंट्रोल स्टैंडर्ड टेस्ट मेथड्स के थ्रू। इसमें एक एग्जांपल इस तरह है कि अगर मैं एक सैंपल को स्टोर कर लूँ एट हाई टेम्परेचर लाइक 60 to 70 डिग्री, ठीक है, तो मैं उसकी प्रॉपर्टीज़ को, फॉर एग्जांपल 50 डिग्री पर क्या वो उसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज होती है या 60 डिग्री पर उसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज होती है, ठीक है ना, क्या वो 50 डिग्री पर या 60 डिग्री पर ख़राब हो जाता है या नहीं, ठीक है। एक्सेलरेटेड एजिंग
is used to estimate the useful lifespan of a product or its shelf life and actual shelf life data is unavailable. ये तब किया जाता है जब आपके पास जो एक्चुअल आपको पता नहीं होता है कि इसकी शेल लाइफ कितनी होती है, तो आप एस्टिमेट करने के लिए एक शेल लाइफ कितनी होती है एक्सेलरेटेड एजेंट करते हैं. तो एक्सेलरेटेड एजेंट इज सच अ प्रोसेस जिसमें बहुत ज़्यादा सवेयर कंडीशंस प्रोवाइड की जाती है, हीट की, ऑक्सीजन की, सनलाइट की, वाइब्रेशन की. जो नॉर्मल एजिंग प्रोसेस होता है उसको स्पीड अप करें. क्यों? कि हम लॉन्ग टर्म इफेक्ट देख सकते हैं ये कितने वक्त में ये ख़राब होगा. अगर फॉर एग्जांपल मैं एक डेंटल मटेरियल को 60 डिग्री पर रखूँ तो 60 डिग्री पर क्या वो चेंज होता है या वो ख़राब होता है या नहीं. ठीक है. फॉर एग्जांपल अब एग होता है, एक की एग्जांपल देते हैं. अब एग हमें पता है कि गर्मियों में क्या होता है, इस टेम्परेचर पर ख़राब हो जाता है. ये इतने टाइम तक आप जब इसको रखोगे तो ये ख़राब हो जाएगा. ठीक है ना. ठीक है. तो इसी तरह एक्सेलरेटेड एजिंग प्रोसेस भी की जाती है. फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक क्या है, जैसे खाना होता है फूड. ठीक है. तो फूड को हम गर्मियों में नहीं रखते, फूड को हम बाहर गर्मियों में नहीं रखते क्योंकि हमें पता होता है कि वो फूड ख़राब हो जाएगा अगर हमने बाहर रखा. ठीक है ना, क्योंकि कितना सवेयर टेम्परेचर होता है. उसी तरह इन मटेरियल्स के लिए भी हम एक प्रोसेस करते हैं कि हमें पता चले कि किस टेम्परेचर पर ये ख़राब होते हैं. हम तो फूड का इसी तरह का अपने एक्सपीरियंस से कहते हैं कि बाहर मतलब कि बहुत ख़राब हो जाएगा इस तरह. तो उसी तरह डेंटल मटेरियल्स की एक्सेलरेटेड एजिंग की जाती है कि उससे हम पता कर सकें किस टेम्परेचर पर इसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज होती है. ठीक है. थैंक यू. And if you have any query, to ask in the comment section. Thank you so much.